Good morning, ma'am. Good morning. आवाज आ रही है सबको? हाइड्रोफिलर इसमें से निकाला है। इसमें से पहला कर देंगे सब चीजें। हाइड्रोफिलर की नहीं फिजिबिलिटी ना मैंने खत्म हो गई क्योंकि पास फाइलिंग का या मैम आज क्या करेंगे हम? ये मेकअप का कंप्लीट दिखाती हो अभी पूरा, ठीक है? ओके मैम। और आज आपको 2 वीडियो मिलेंगे, हेयर भी है मॉर्निंग में, तो हेयर का भी सेंड करूंगी। आपने कल का वीडियो सेंड नहीं किया है मैम, मैंने वही देख रही थी मैं। डबल वही सेंड किया है, देख रही मैं। प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसे 2 दिन से ऐसे हो रहा है। मैम सिक्योरिटी का सिर्फ वहाँ पे कवर है मैम, वो तुलसी में वो जो है ना वो है इसी का नेट सजा है मिला नहीं। हेलो मैम। नीचे है क्या? प्लीज एक बार देखिए। जी बोलिए। यस गुड मॉर्निंग। मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ मैम। क्या चल रहा है आज? सॉरी हो रहा है जोर से बोलो। मन सारी नहीं है। हाँ आया। हाँ आया। जोर से बोलो। आज वैसे भी मेकअप चित्र नहीं करोगे तो कुछ नहीं। बैठ जाते हैं, क्या होता है? किसने बोला है? एक्चुअली अटेंडेंस का क्या करना है? एब्सेंट डालना है रेडी या क्या? वो चीज और आज मेकअप है वैसे भी नहीं बैठा तो मेरे को लगा मेकअप ही चल रहा था इतने दिन से, इसलिए मैं नहीं आई। आज तो मेकअप आप जा सकते हो। नहीं बैठते हैं हम भी। यहाँ पर बैठ के उनको भी उन्होंने पैसे भरे। बॉक्स में है क्या? देखो सामने आने के बाद
वापस एक बार लगा का ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। आपके लिए चाय मंगा ली? नहीं, मैंने ले ली थी पहले। उन्होंने ले ली। अच्छा, तो सफाई कुछ दिए क्या? नहीं दिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग डियर। मैंने मेकअप पूरा लिखवाया है, आज एक बार पूरा करेंगे, ओके? आज मेकअप कर रहे हैं मैम? हाँ, जो मैंने लिखवाया है वो टेक्निक। ओके मैम। ठीक है, जितना हमारा कंप्लीट हुआ बुक खोलिए और बुक पे देखते जाइए क्या क्या है। न्यू नहीं लाना। हाँ, एक पिंक वाला भी होगा, मैंने न्यू ब्यूटी ब्लेंडर लिए थे यहाँ पे और एक मैम के लिए चेक करना है। नहीं, कारण कि मैं इसके लिए एक वैनिटी के लिए एक रखा था और उस वैनिटी के लिए मैंने कौन सा? हाँ, ये न्यू है। इसी में पड़ा था बट ये न्यू है, यूज किया हुआ नहीं है। नहीं यूज किया अच्छा, नहीं ये रखो, है मेरे पास, ये रख दो। या फिर आप अपना ले मैंने आपकी एक वैनिटी के लिए लिया था और एक उधर वाली वैनिटी के लिए, तो उसको ग्लास में पड़ा था, मैंने देखा था। हाँ। क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा स्किन का? स्किन प्रेपिंग क्या है? स्किन प्रेपिंग। उसके बाद क्या है? प्राइमर। सीटीएमपी, सीटीएम। ओके, तो मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। बुक खोला है सबने? वैसे हमको सीटीएमपी करना है, अभी मॉर्निंग में पहले स्किन मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन कर रही हूँ, सीटीएम। मॉइस्चराइजर हो गया, इसके बाद क्या यूज करना है? बुक खोला है सबने? आप लोगों का बुक किधर है ना? नूर भाई, हेलो मैम। हेलो मैम। यस। ऋषिकेश मैम सभी को बोलिए ना मीट का लेने के लिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती। म्यूट कर लीजिए, सभी म्यूट करेंगे। हाँ, कुठे जायचं नाही का? चल कॉल कर 4th. बरं, चला आणि मी लिफ्ट पाशी आहे.
सो आज हम सिर्फ आगे का कर रहे हैं, उसे मैंने सिर्फ आई का दिखाया था, अभी आगे का, उसके बाद पूरा एक साथ करेंगे। अभी मैं सिर्फ फेस का दिखा रही हूँ। याद है सभी को, हमने सिर्फ आंख का कर रहे थे, आईब्रो फिलिंग एंड आईज, आईब्रो फिलिंग एंड आईज, ठीक है। इसके आगे क्या करना है मैं वो प्रोसेस कर रही हूँ आज। ये दोनों हो जाएंगे, उसके बाद हम पूरा स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फुल आई से लेके, ठीक है। ये अभी हटाएंगे तो ये दिखता है, उन लोग को दिखता है ना, क्योंकि एट अ टाइम पूरा कंप्लीट होना मुश्किल है, इसका टाइम भी हो चुका है तो पूरा नहीं करेंगे हम लोग। अब क्या लगाना है मुझे? प्राइमर। ऑनलाइन वाले को ये दिखता है ना, ये YouTube चैनल है, उसका चैनल पर वो चैनल है, YouTube का क्या बोलूं, YouTube चैनल साइलेंट कीजिए सबका, म्यूट कर लीजिए सभी। बात कर रहा है बार बार। ऑनलाइन वाले को दिख रहा है ना, दिख रहा है, बट मैम को इधर भी देखना होता है ना, तो जरूरी है कि यहाँ पे मैम जी बोलिए। हाँ बता रही हूँ। मैम क्लास में कहीं कोई हिसाब से ये कर प्राइमर रहा है। लगाया जाए। जी वो देखना है। मैम प्राइमर के साथ भी ऐसा है कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्राइमर यूज किया जाए। हाँ, मैंने प्राइमर के लिए बताया डियर आप लोगों को, जेल प्राइमर आता है, पता है ना। तो जब भी प्राइमर को लगाते हैं थोड़ा सा प्रेस करके लगाना है, बिकॉज हम पोर्स को ये कर कल रहे का हैं ही है ना ये, ना। जब भी प्राइमर लगा रहा हो थोड़ा सा प्रेस करना है, तो मैम क्या बोल स्किन पे प्रेस करना मैम है। बोले नहीं मिला, लिंक सेंड किया मैम। कितनी जान पर जोड़ते हैं, इसके भी ओपन बताओ पोर्स मैम लिए हैं को कि तो मैंने उनको हमें अपलोड फिल किया, करना है, तो थोड़ा सा क्या प्रेस बताऊं। करना है। चल इधर पर बात नहीं, 12 से 2 का क्लास नहीं है। मैं आती हूँ सेकंड फ्लोर पे, कहाँ पे 10 मिनट। जी कौन सा प्राइमर है, जेल प्राइमर है कि लिक्विड वाला? मेरा अभी जो था वो जेल था, अच्छा ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है करेक्टर, बुक खोला है सबने। इसके बाद है करेक्टर, मैम। जहाँ पे हमें लग रहा है नेसेसरी सिर्फ उस एरिया पे लगाना है, जहाँ पे ब्लैकनेस दिखती है एग्जैक्टली वहीं पे। लिप्स को पकड़ो, अननेसेसरी नहीं लगाना है कहाँ भी। वो रेड है, करेक्टर है ना मैम? वो क्या है? रेड है, इसे नहीं लगा रही। तो इस जगह क्या लगाना है? ग्रीन। अब मैं दोनों एक साथ नहीं दिखा रही हूँ, एक एक ही ग्रीन। हम दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं। हाँ, दोनों साथ में यूज कर सकते हैं। बट अभी तो बस सवाल आएगा तो कंफ्यूज होंगे, दैट्स व्हाई हम अभी नहीं यूज करेंगे। जहाँ पे हमने करेक्टर यूज किया वहीं के वहीं ब्लेंड करना है, उसे फैलाना नहीं है, वहीं के वहीं ब्लेंड करना है। एक्चुअली यहाँ के बाद है मेकअप से पहले कहा है मैंने, ब्लीच या तो फेस वैक्सिंग कंपल्सरी, क्योंकि बाल जब दिखते हैं तब वहां पे मेकअप अटक जाता है तो पैची पैची दिखता है। ओके, याद है सभी को? मैम यस बोलिए। हाँ जी बोलिए। वहीं के वहीं जहाँ पे आपको है ना, सिर्फ वहीं के वहीं रहना है। हाँ जी बोलिए। यस, कुछ बोलना चाह रहे हो? यहाँ पे पूरे बाल है। नेक थोड़ा सा फ्लैट है इसके अकॉर्डिंग, इसलिए नेक को थोड़ा सा नेक की सेम कर देंगे। तो मैंने कौन सा करेक्टर यूज किया अभी? 303 ऑरेंज।
बिकॉज ब्लैकनेस को कवर करने के लिए। इसके बाद होगा हमारा स्किन के अकॉर्डिंग मैंने कहा था, अब इनकी स्किन देखिए फेयर नहीं आती है, तो नॉर्मल फेयर, इससे भी ज्यादा फेयर मैंने कहा था, बट इनकी स्किन को मैं 29 ही अप्लाई करूंगी और हाइलाइटिंग 2 शेड लाइटर यूज करूंगी। मतलब ऐसा स्किन टोन है तो आप 29 यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट कभी भी लेना है, मैंने कहा ब्लेंडिंग करके लेना है, ऊपर से ऑयल का सरफेस होता है और जो थोड़े बहुत जो नॉट्स होते हैं जैसे एक ही जगह रुक नहीं जाए, जैसे ब्लेंड करना होता है प्रोडक्ट। पूरी जगह एक एक डॉट, ज्यादा प्रोडक्ट पहले नहीं है, किसी किसी स्किन पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज होता है, किसी किसी स्किन पे कम ही इनफ होता है, दैट्स व्हाई हमें पहले बिल्कुल कम ही लेना है। क्या है ये क्या मैम, ये क्या चीज? बेस की बात कर रही है। ओके मैम। मैम शेड्स कैसे पता करें? शेड्स पता ही नहीं चलते, लिक्विड फाउंडेशन भी यूज करते तो पता नहीं चलता कि कौन सा शेड यूज करें। मैंने क्या लिखवाया है, मुझे पढ़ के बताइए क्या लिखवाया तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैम क्या पढ़ के बताना है? शेड्स मैंने लिखवाया है, फेयर स्किन के लिए क्या लिखवाया है? मैम मिक्स मैचिंग करना है। हाँ, और क्या? को आइवरी सेट को मिक्स मैचिंग करके लगाना है, आपके पास कलर नहीं होगा तो। पहले मैंने ओके, फर्स्ट आप देख लीजिए, बाद में मैं तैयारी कराती हूँ, ठीक है? ओके मैम। टैपिंग देखो कैसी होती है। दिखाई दे रहा है जो मैंने लाइन वाइज वन लाइन स्टूडेंट में आपको कुछ बताना चाहिए, जो सीक्वेंस वाइज लिखा है वो सिर्फ देखिए, बाद में मैं आपको जो ओरली पूछना है जो भी है बाद में हम बात करते हैं, ठीक है? तो जो सीक्वेंस वाइज लिखा है वो सिर्फ देख लीजिए, क्या क्या हो रहा है आपकी बुक में आप बता के चाहिए ऊपर। हेयर लाइन ये होती है, हेयर लाइन हमेशा हेयर लाइन कवर होनी चाहिए, ठीक है? हेयर लाइन अलग, तो इसको हेयर लाइन कहा जाता है। ये जो हेयर लाइन है हमेशा कवर होनी चाहिए मॉडल। हाथ में रखने है, खाए भी करेगा तो खेबो नॉर्मल मेकअप है तो इतना नहीं, कि ब्राइट है तो और एक ब्राइट है तो और एक लगाएंगे। लगली था पहले नहीं, किसी स्किन का प्रोडक्ट बहुत अंदर जाता है, किसी स्किन में बहुत ज्यादा डाल सकता है, नहीं बहुत कम ही प्रोडक्ट यूज करना आज कोई भी नहीं। इसलिए वो कवर नहीं कर रेड इसलिए। जय श्री राम। के चक्कर है क्या ए गोरकी ओ के घर चा बरखा रोड दी है
प्लीज मैम म्यूट करने के लिए बोल दीजिए, नहीं तो म्यूट कर लीजिए, वहाँ से म्यूट कर लीजिए। जहाँ से नहीं तो वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पानी पीना आ रहा तेरे लगी पसीना बेचा निकला था। चल जा वहाँ से म्यूट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े बाल है, तो यहाँ पे थोड़ा कच्चा दिखेगा, बाकी यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि जहाँ पे बाल है यहाँ पे देखिए। मैम कितना आवाज आ रहा है मैम? सभी का म्यूटेड है, सभी ने म्यूट किया हुआ है। लेट मी बिल्कुल प्रॉपर्ली म्यूजिक आप यहाँ पे हेयरलाइन समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद क्या है, बोलिए आगे, आप ही बोलोगे जल्दी। मैम हाइलाइटिंग। कौन सी हाइलाइटिंग? लाइट कलर से हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो क्या बोलते हैं, क्या हाइलाइटिंग कंसीलर। बेस हाइलाइटिंग। यस बेस हाइलाइटिंग। है यस मैम। तो अब मैं वो यूज कर रही हूँ, उसकी जगह आप देख लोगे बेस हाइलाइटिंग। ठीक है, तो बेस हाइलाइटिंग की जगह कौन सी है वो आप देख लोगे। दिख रहा है लिटरली, यहाँ पे बाल है तो कैसा गंदा लग रहा है, दिख रहा है। और जहाँ पे बाल नहीं है यहाँ पे भी है तो पूरा ब्लैक दिख रहा है, और इस साइड में जो बाल है वहाँ पे भी। तो इसीलिए वैक्सिंग होना बहुत जरूरी है, और ब्लीच होना बहुत जरूरी है, फेशियल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर्ली लुक चाहिए। अब हाइलाइटिंग जो एरिया है वो प्रॉपर्ली देख लीजिए। यहाँ पे हमें बी बनाना है, लाइटर है शेड, ये टू शेड लाइटर दिख रहा है। यहाँ पे भी बनाना है, सेंटर, क्यूपिड बोन, चिन एरिया और कॉलर। एक्चुअली ब्लेंडिंग ब्लेंडर अलग अलग यूज करना है, इसी को बी में ही सिर्फ ये करना है, जैसे जैसे है सिर्फ जिसमें है वही के वही, जिस शेप में लगाया उसी शेप में आईज को कवर करना है, बिकॉज़ आई का आई मेकअप करेंगे। ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना, ऊपर देखो। मम्मी नोज पूरा हो जाना। वहीं के वहीं कॉलर बोन, ड्रेस है इसलिए मैंने कॉलर देखना तो पूरा कवर ही देखना चाहिए। ये हमारी कॉलर नीचे जो जो हाइलाइटिंग एरिया है वो हाईलाइट होनी चाहिए। तो हाइलाइटिंग एरिया समझ में आई, बेस हाइलाइटिंग एरिया बताएं जो। यस मैम। इसके बाद क्या बताया था मैंने,
मैम सेटिंग पाउडर से सेट करेंगे। जी हाँ। इसके बाद मैंने आप लोगों को पहले से भी बताया था कि इसके ऊपर अभी टीएल लगाएंगे। क्या बताया था? टीएल लगाएंगे। बट मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था, मैंने सोचा था आगे जाके ये हम थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे, बट मैं इसीलिए बता दे रही हूँ। इसको हम पहले जो हमने कंसीलर लगाया है बेस हाइलाइटिंग, उसको बेक करना है। क्या करना है? बेकिंग। सेट करना है। बेक करना मतलब उसको सेट करना है। जिस एरिया पे हमने कंसीलर लगाया अभी, सो बेक पाउडर अलग से आता है, ठीक है? वो बेक पाउडर अलग से आता है। ये वो पाउडर ना जो अपन वाइट लगाते हैं, नहीं है ये वाइट कलर का पाउडर है, इसका स्पेशली बेक पाउडर ही बोलते हैं। ये बनाना पाउडर है ना? ये बेकिंग पाउडर, स्किन को बेक किया जाता है। ओके मैम। अभी मैंने यूज किया बेक वर्ड। ओके मैम। जहाँ पे हमने बेस हाइलाइटिंग की है सिर्फ वहीं पे ही, क्योंकि हमको सेट करना है, बेक करना है। ओके, प्रॉपर्ली उस कंसीलर को वहां पे सेट करना है। वो लोग नहीं है। बेक पाउडर जो चीज जिसके लिए बनी है उस वहीं पे यूज करनी है। ये सिर्फ आप स्किप भी कर सकते हो, बट आप लोगों को पता होना चाहिए एडवांस, ठीक है? मेरे वैनिटी में लॉरियल का होता है बेक पाउडर। हां, लॉरियल का स्किन बेक। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। एक देखो 2-3 मिनट जैसे। जैसे पूरा सेट हो जाता है, जो हमने हाईलाइट किया नहीं, वो पूरी सेट हो जाती है। ऐसे ट्रायंगल बनाया था। ऐसे ट्रायंगल। इससे यहाँ पे क्रीज आती है, वो भी नहीं आती। ये तो मैं आईपैड में लगाया लगाना है। इसके बाद हमारा टीएल लगाना है। जो टीएल इसके लिए कौन सा बोला था? मैम के लिए लगाना है 11 कौन सा लगेगा? 49 11 ओनली 11 फेयर है ना? अच्छा कौन सा लगेगा? मैम मैम जो ये टीएल ये वाइट है, और ये सभी स्किन जैसे मीडियम स्किन है या फेयर स्किन है सब पे चल जाएगा ये? जो ये लूज पाउडर है टीएल है है तो मैम ये वाइट का सबके ऊपर। बात कर रहा वो तो बताइए मुझे। टीएल टाइप कर। मैम जो आपने यूज किया अभी? हाँ, वो मैंने जो यूज किया वो बेकिंग पाउडर यूज किया मैंने अभी तक। क्या यूज किया है? बेकिंग पाउडर। स्किन को बेक किया जाता है।
नीचे भी थोड़े लिप्स बड़े तो हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। आप टाइट टाइट आप टाइट कर लीजिए। हेलो मैम। जी मैम फाउंडेशन के बाद हाइलाइटर, बेस हाइलाइटर यूज करना है या बाद नहीं, हाँ बेस के बाद। बेस के बाद फाउंडेशन यूज करना है? आपने बुक में क्या लिखा है? बुक में क्या लिखा है? आप बुक में क्या लिखा है वो बताइए। मैम ढूंढ रही हूँ। लिपस्टिक ना ब्रश से बहुत अच्छी लगती है। नीचे का जो हम ब्रश से लगाते हैं, इसमें है लिपस्टिक का ब्रश, देखना पड़ेगा। खोलो। Good morning, ma'am. Good morning.
हेलो अरे तेरा और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। नीचे से जो भी है ना, अगर जो भी लगता है वो कंसीलर से पूरा लाइट से करना है। स्टार्टिंग से ब्रश से लगा लेंगे। मैं कल ना अपना वैनिटी लाऊंगी क्योंकि जो मेरे वैनिटी में प्रोडक्ट है लिपस्टिक एंड ऑल सबका पूरा अलग है। तो देखो अभी अंदर जा रहा है पूरा, जो हमने हाइलाइटिंग किया पूरा बेक पाउडर अंदर जब तक नहीं जाता तब तक हमको तेल नहीं यूज करना, तब तक लिपस्टिक वगैरह सब लगा दो। मैं फाइनल से लगा हां, तो लग रहा है अभी इक्वल दूर से हाइलाइटिंग वगैरह दिख रही है। ये क्यों दिख रहा है? मैम राइट साइड से लिपस्टिक लोअर लिप में कम लग रही है, राइट साइड लेफ्ट साइड में ज्यादा लग रही है। 2 मिनट पहले हमने वही बोला कि इसको कंसीलर से हमको हटाना है। क्या बोला था अभी? अभी 2 मिनट पहले मैंने वही बोला कि लिपस्टिक थोड़ा जाए, कंसीलर से हमको हटाना है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही ब्रश से हमने एप्लीकेशन नहीं की, दैट्स व्हाई। यहाँ से जब भी प्रॉब्लम होती है तो हमें करने आता है। सी देख लिया? 2 मिनट पहले मेरी यही बात चल रही थी अभी। अब ठीक है? जिनके लिप्स बड़े होते हैं ना उनको छोटे करने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है। इनका लिप्स बड़ा है, मैंने छोटे करने का ट्राई किया। आप जब प्रॉब्लम आती है तो हमें ये वाला टेक्निक यूज करना ही है। नीचे के लिप्स काफी बड़े होते हैं। अब जो मैंने वो भी लगाया है वो टीएल से हट जाएगा, जो भी नीचे का कंसील किया है ना वो टीएल से हट जाएगा। अब लास्ट में क्या लगाना है आपको? उसके बाद मैम अभी सेटिंग तो करा ही नहीं। कौन सा सेटिंग? हाँ, जो बेस का है अभी, जैसे जो हाइलाइटिंग पॉइंट थे वो तो हम लोगों ने कर लिए, उसको बेकिंग से ऐसा कुछ ये फॉल्ट नहीं दिखा। करना पड़ेगा ना पाउडर से सेट। एसी का भी कूलिंग सब ठीक ही लग रहा है। वही हम लोग मैम कौन बोल रही थी जी? वही कर रहे हैं हम लोग। प्लीज देखते हैं उधर से आते हैं तो फिर सिर्फ पहले रखना है प्रोडक्ट। क्या करना है? प्रोडक्ट को रखना है। मैं वही कर रही हूँ, पहले आप देखिए। अब लिखाया भी मैंने ही है तो मैं थोड़ी अलग कर रहा हूँ, लिखाया मैंने ही है ना। प्रोडक्ट रखा है, उसके बाद ब्लेंडिंग करना है। सी प्रोडक्ट को ऐसे
अब जो फेयर दिख रहा था एकदम व्हाइट व्हाइट वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग किया लगाया। टीएल बता, समझ में आया कैसे लगाना है? यस मैम। अभी हमने आईब्रो फिलिंग, आई मेकअप कुछ नहीं किया क्योंकि वो हम कर चुके हैं। ये दिखाया, एक दो बार ये दिखाऊंगी, इसके बाद पूरा मेकअप करेंगे एक साथ, ठीक है? अब जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है प्रॉपर्ली दिख रहा है, ये नेचुरल है। अब जो शिमर हाइलाइटिंग होती है उसकी जगह देख लीजिए, शिमर हाइलाइटिंग फैन ब्रश से लगाया जाता है। चीक बोन, स्माइल करो, चीक बोन दिख रहा है ये, एक चीक बोन हो गया है, दूसरा सेंटर ऑफ द नोज, तीसरा क्यूपिड बोन, मैम जी हम पहले हाईलाइट करके फिर कॉन्टूर करेंगे। जी बोलो। पहले हाईलाइटिंग करेंगे फिर बिकॉज हम दोनों पहले हाईलाइटिंग करके फिर पहले हाईलाइट करना है फिर ये करना है, बिकॉज हम दोनों को एक दूसरे को मर्ज करने से अलग अलग नहीं दिखाना है, तो इसीलिए पहले ये होगा हाईलाइट एकदम थोड़ी नीचे भी चले गई तो हम ब्लशर से उसको मर्ज कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से सर्कुलर, सी सर्कुलर एंड अपवर्ड, सर्कुलर एंड अपवर्ड। तो मैं बिल्कुल लाइट लगा रही हूँ अभी, समझ में आया? तो दोनों मिक्स एंड मैच होना चाहिए, हाईलाइट और वो दोनों। Circular and upward.
सी से बनाया ना, सी के ऐसे। तो बिल्कुल लाइट लगा रही हूँ, हमें डार्क लगाना है, बट लाइट से लाइट दिखा रही हूँ, सिर्फ डार्क लगा क्योंकि थोड़ी देर में ये भी अंदर चला जाएगा, तो हम लाइट से स्टार्ट करेंगे। और जितने प्रोडक्ट हमारे अच्छे होंगे वो लुक वैसा देगा। अभी हाइलाइटिंग का हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो नॉर्मल लुक दे रहा है। अभी भी ये भी दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद ये पूरा लाइट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो लगाना ही है, नहीं नॉर्मली थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, पूरा लाइट हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने ये लगाया था पाउडर, टीएल जो लगाया था, उसको टीएल को थोड़ा सा लगाएंगे, जैसे कि टीएल इसमें और इसमें ब्लशर में अलग अलग नेस देगी। हम कंट्रोल नहीं करेंगे? हे भगवान, वेट कर रहे हो जी कि नहीं? किसने बोला ये? कर रही हूँ। किसने बोला? मैम बरका शर्मा। मैंने बरका शर्मा। कंट्रोल करेंगे, बट आज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल पैलेट नहीं है मेरे पास अभी। कहाँ अभी मैं 2-3 दिन कंटिन्यू दिखाऊंगी अलग अलग स्किन पे। अलग अलग स्किन टोन देखना है ना? ओके। अलग स्किन टोन देखना है नहीं? अलग अलग देखना है। कंट्रोल भी करेंगे, इससे इतनी जरूरत नहीं, सिर्फ चीक्स पे है। कंट्रोल पैलेट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, बट किस एरिया पे लगा समझ में? इस एरिया पे लगाने के बाद लास्ट में फिर से एक बार हमें क्या करना है, हाईलाइटिंग करनी है। हाईलाइटिंग में चीक बोन से लेकर यहाँ पे आईब्रो भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये मसाला है किसी को लाइक नहीं, कंप्लेन नहीं है, ब्रश नहीं है किसी को, ब्रश तो अच्छा दिखेगा। आईब्रो क्लीन नहीं तो और लगेगा। तो देखो धीरे धीरे बेस परफेक्ट लग रहा है, ना ज्यादा वाइट ना ज्यादा ब्लैक, एकदम नेचुरल लग रहा है। अभी तक तो आईब्रो फिलिंग नहीं है, आई मेकअप नहीं है, ना मस्करा है, ना ही बेस में देखिए बेस परफेक्ट है। ये जो ब्लशर दिख रहा है थोड़ी देर के बाद अंदर चला जाएगा तो वो नेचुरल हो जाएगा, बट इतना हमें लगाना ही है। ठीक है, तो आपको मेकअप करना था, अब समझ में आया? जब बेकिंग पाउडर खरीदोगे तो नाम पूछना जरूर। जब भी मेकअप करने के बाद कुछ भी यूज करो तो ब्रश यूज करो, वरना पूरा मतलब मेकअप में पूरा निकल जाएगा। यहाँ से ब्रश मैम बेकिंग पाउडर में भी शेड्स आते हैं क्या? नोडिए ओनली व्हाइट कलर ही आता है, ओनली व्हाइट ही आता है, तो वो जरूरी है। इसके बिना आपका फिनिशिंग ब्राइडल्स में ओके और इसमें पार्टीज में आपको यूज करना है। सुना था पहले बेकिंग पाउडर कभी? यस मैम, सुना है मैम। स्किन को बेक करना, बेकिंग पाउडर स्किन को बेक करना। हाँ। पॉइंट कहां से
जो नेचुरल का बालों का शेड वो देखना होगा। आईब्रोज किए हुए नहीं है, बट वो उसका मेकअप का लुक अच्छा नहीं लगेगा। प्रोडक्ट देखो कितनी बार मैं बार ले रही हूँ, क्योंकि ज्यादा नहीं लेना है। केवल एक बार ज्यादा लग गया तो प्रॉब्लम होगी। 10 बार हम लेना है, नो प्रॉब्लम, बट ज्यादा नहीं निकल जाना चाहिए। तो ठीक है, नहीं किया उससे बेटर है कि फिर किया है। हाँ है आपके पास? यस है इसमें। देखो तो मेन आपको बेस देखना है। बेस कैसा लग रहा है? परफेक्ट लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेस परफेक्ट लग रहा है? मतलब ऐसे लग रहा है ज्यादा वाइट है या ज्यादा डार्क है, यानी नेचुरल लग रहा है? यस आई का कुछ भी नहीं किया, ना मस्करा इसमें, ना ही कुछ आई का कुछ भी नहीं। ओनली मैंने बेस दिखाया सिर्फ। आईब्रो को भी मत देखिए, अभी उसके आईब्रो भी किए हुए नहीं है। आईब्रो का मैं दिखा चुकी हूँ, ठीक है? सिर्फ बेस देखना है हमको, ओनली बेस के बेस परफेक्ट है या नहीं, ठीक है? तो जो लगाने का तरीका समझ में है, कहाँ कौन सी चीज लगानी है? यस मैम। तो नेचुरल लग रहा है, देखो मैम। बाकी देखो, तो ये देख लीजिए। सो मैंने जो लाइन वाइज दिखाया है वो मैंने आज करके दिखाया, डेली करेंगे, ठीक है? एक बार दिखाना था लाइन वाइज करके, बट हम पूरा मेकअप भी करेंगे। मैम जो मेरा ब्लश होता है ना, उसमें ये जैसे आपकी इसमें लाइन आई हुई है, मेरी में लाइन नहीं आती है, थोड़ा फिनिश्ड सा नहीं लगता है। कौन सी लिया? मैम जैसे आपने ये ब्लश लगाया जो, उसमें परफेक्ट लाइन है, मेरे में लाइन ही नहीं आती अच्छे से। तो कैसे? हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। और ब्रश, आप ब्रश कौन सा यूज करते हो? मैम थोड़ी फ्लफी सी ब्रश है मेरी में। एंगल होना चाहिए, सी एंगल दिख रहा है ये? यस मैम। एंगल होगा तो आएगी। मोस्टली हमें कहा जाता है कि राउंड ब्रश यूज करते हैं, बट राउंड ब्रश यूज नहीं करना है, ऐसे एंगल वाला ब्रश यूज करना। दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। सो आज सिर्फ हमने बेस सीखा, मतलब पहले करेक्टर कैसे करना है, देन बेस कैसे लगाना है, बेक कैसे करना है, टीएल कब लगाना है, ब्लशर कहाँ लगाना है, हाइलाइटिंग, बेस हाइलाइटिंग कहाँ लगानी है, शिमर हाइलाइटिंग कहाँ लगानी है। तो एग्जैक्टली आज हमने एरिया सीखी। क्या सीखी? समझ में आया सभी को? ठीक है? हमने एटलीस्ट सीख लिया, कि देख लिया कि आप डेली प्रैक्टिस कर पाओ, और प्रैक्टिस कर भी एक दिन फिनिशिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम मेकअप प्रॉपर्ली कर पाएंगे। क्वेश्चन है मैम, जी बोलिए।
हाँ मैम, जो फाउंडेशन जो ब्रश में लगाते हैं वो ब्रश थोड़ा दिखाएंगे। सॉरी, फाउंडेशन जो लगाते हैं ब्रश। जो मॉडल है उसके ऊपर बेस ही देखना है आपको, तो चाहिए तो क्लोज भी देख सकते हो। दिख रहा है बेस प्रॉपर्ली? यस मैम। ओनली बेस ही देखोगे बिकॉज हमने आज बेस पे ही फोकस किया। सी यहाँ देखिए ऊपर दिख रही है, दिख रहा है प्रॉपर? ओके, डार्क सर्कल यस जो मैम। हुए हैं ओनली बेस, लिपस्टिक को भी मत देखिए बिकॉज लिपस्टिक ब्रश से एप्लीकेशन करते हैं, तो फर्स्ट हमने उसी से किया है, नेक्स्ट हम ब्रश से एप्लीकेशन करेंगे। लिपस्टिक मत देखिए, ओनली बेस देखिए, ठीक है? तो कल मैं लिपस्टिक का मैम अच्छा लग रहा है बहुत। ठीक है, आपको अच्छा लगा? मैम अच्छा लग रहा है मेकअप। और सिर्फ इधर भी लग रहा है ये बालों की वजह से। ये देखो फोरहेड, ये हाथ के फोरहेड कैसे दिख रहा है? बालों की वजह से। दैट्स बाकी बहुत ही परफेक्ट और अच्छा नेचुरल लुक है, ठीक है? ऐसे ही रहना, कुछ मत। लिपस्टिक को सिर्फ थोड़ा ही करो। लिपस्टिक ना हमेशा मैं अपना ब्रश लाके दिखाती हूँ, वही ब्रशेस खरीदो। लाइनर के बाद ब्रश से ही अप्लाई करो। इससे अप्लाई करने से क्या होगा, कहाँ मोटा, इसका कैसे मोटा भी है, तो उसको पतला करने थोड़ा सा लिपस्टिक को बना लो थोड़ा सा। आप ही बना दीजिए। हाँ मैम क्या हुआ? हाँ तो कैसा लगा? सब समझ में आया? मैम आप अटेंडेंस ले रहे हो? मैम मैम हेलो मैम। 5 मिनट दिया। मैम मैं बोल रही हूँ पूनम, वो फेबिना में जो ब्रश का सेट है 950 वाला वो लिया तो चलेगा ना मैम? हाँ जी ले सभी ब्रश है ना मैम? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओनली बेस, आईब्रो फिलिंग भी नहीं। हेलो एक बार हम आपका कल कैसे हुआ? आपका मेकअप पार्टी में कैसे हुआ? अच्छा था मैम, अच्छा था, हस्बैंड को अच्छा लगा। और खराब हो जी तो अभी ये जी लगा कर हमने क्या दिखाया, जो हमने लिखवाया था बुक में बेस, सिर्फ वो बेस किया कि कब क्या लगाना है, प्रोडक्ट पहले क्या लगाना है, सेकंड क्या लगाना है, तो प्रॉपर्ली समझ में आ गया सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस मैम। प्रॉपर्ली समझ में आ गया ना? तो इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है? ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम। कॉल पे बात कर रही थी फिर भी
मुझे बोलती है हाँ मेरे प्रोडक्ट यूज करो ना तो मुझे खराब बदल के तो सही है ना ये हाईलाइट करो और ये लड़की लड़की बेस जो एकदम परफेक्ट है तो 29 उसको परफेक्ट जा रहा है नेचुरल लग रहा है हां ऐसे कुछ अब उसको मैं कुछ और एक शेड डार्क करना उस दिन आपने पार्टीज में जाना है पार्टीज में एक से डार्क नहीं डार्क नहीं बस लेयर एक लेयर हां हमें तो वही पार्टीज के लिए क्या ब्राइड अगर ब्राइड है तो किसी ब्राइड को कर लो तो करो ये खुद पार्टी में जा रही है अपना इसकी एंगेजमेंट है तो भी ठीक है इससे ज्यादा काम नहीं मेकअप सेटिंग्स पे लगाओ मेकअप सेट हो गया लास्ट में मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं लगाना है उस दिन मैं नहीं आए थे आपको देखिए तो मैंने मेरे वो सही लग रहा था थोड़ा फेयर में जा हां वो क्योंकि 22 की थी आपने पहले बोले थे ना पहले हां वो मैं फंक्शन बट लेकिन आपने ट्राई नहीं किए थे बस आपने बोले थे 22 देख लो वो बहुत फेयर जा रहा था उसको बट ये परफेक्ट अच्छा लगा एक मोमेंट भी ये आई लाइक कल हमको प्रैक्टिस करने का तभी कल प्रैक्टिस ले आइए कल प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस से करें प्रैक्टिस से साथ-साथ हम आगे जाएंगे साथ में पढ़ी होंगी ना तो डेली और सभी प्रोडक्ट लाएंगे तो हो जाएगा वो वाइट पर में कौन सा मैं आपने काल करी ना लाइव खराब हो जाए उसको बोलना स्किन बेक करने के लिए मेकअप में स्किन बेक के लिए पाउडर चाहिए सो मैं आपको बता रही हूँ अगर अच्छा लेना है तो लॉरियल में भी लेना है बहुत अच्छा है मैं यहाँ पे ट्राई ऑन का है आप ले सकते हो नंबर 2 या नंबर 4 दोनों में से एक ले खत्म हो गया नंबर अच्छा ये तो खत्म हो गया बाहर खत्म हो गया देखना पड़ेगा मैं मॉडल करती हूँ कट कर हमारे पे बैठे तो मॉडल बार बड़े कट कर देंगे हां मेरे दो मॉडल बैठे दोनों के कट कर देना अभी वॉश किए थे आपने किए थे ना उसका जल्दी वर्ड किया हां वर्ड दैट्स गुड ना फिर और करेंगे दो मॉडल रेडी अपने पास ना अपने बैठ तो करना नहीं ऐसा दिख रहा है कि नहीं पड़े क्योंकि जब ये बढ़ गए वो स्टेप्स लेयर्स पूरे बढ़ गए क्योंकि वो जो सामने से इतना किया था ना तो उससे समझ में आ रहा है बढ़ गया है ना मेरा बेटा ये अच्छा बढ़ना है क्योंकि मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही जैसे भी मॉडल की जरूरत है बैठ जा लॉरियल में कौन सा नंबर सिर्फ आप ये बोलोगे मुझे ना स्किन बेकिंग पाउडर चाहिए स्किन को मेकअप में स्किन बेक करना है तो मुझे पाउडर चाहिए नंबर नहीं होता है नहीं वो एक ही आता है कलर ही वाइट रहता है सो मैं जो पर्सनल यूज करती हूँ वो लॉरियल का आता है बहुत अच्छा है वो मेकअप स्किन बेक पाउडर मेकअप लिखती हूँ तो किसी को क्योंकि किसी को आइडिया नहीं होती है किसी को अगर आइडिया है तो ठीक है मैंने तो यहीं से लिया था नीचे फ्लोर मेरा मिल जाएगा बेकिंग पाउडर जी बेकिंग पाउडर नहीं स्किन बेक दिया क्या बोलोगे यस स्किन बेक क्या मैम स्किन को बेक करना है स्किन बेक पाउडर हाँ मेकअप पे कौन सी कंपनी का आता है मैम जी मैम फेबिना में अवेलेबल है मैम हाँ अवेलेबल है अवेलेबल है मैम अवेलेबल है फेबिना में करोगे तो अच्छा ओके मैम कौन सी कंपनी का मैम उसमें करो तो स्किन बेक कौन से ब्रांड का मैम तो दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चलेगा सभी सुन रहे हो मेरा यस मैम मैं जो बोलना चाह रही हूँ जब आप ब्राइडल्स कर रहे हो एंगेजमेंट कर रहे हो पार्टीज है तभी आपको ये स्किन बेक वाला स्टेप यूज करना है वरना नहीं यूज करना है बिकॉज दोनों में डिफरेंस दिखाना है हमको ठीक है मैंने सोचा था कि अभी नहीं तो प्राइस क्या होता है बट मैंने दिखा दिया सॉरी मैम प्राइस क्या है उसका प्राइस क्या है मैम प्राइस क्या है 450 450 ओके मैम थैंक यू मैम हेलो मैम मैम अटेंडेंस हेलो मैम यस बोलो मैम ब्राइडल को तैयार करने के लिए भी यही मेकअप का सामान लिया जाता है यस यस कुछ और तो नहीं ना ऐड किया जाता है मैम हाँ और एक चीज ऐड की जाती है कौन सी मैम
जैसे कि मैट में से एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ओरिजिनल मैट की बात करें, ओरिजिनल मैट सुन रहे हो? ऑरेंज, नो मैम, ऑरेंज और आवाज नहीं। यूज नहीं किया। ओरिजिनल मैट का प्रोडक्ट, एमएससी मैट प्रोडक्ट सुना है आपने? मैट पाउडर तो शकुंतला जी पाउडर नहीं, मैक का ओरिजिनल प्रोडक्ट बोल रही है मैम, मैक का ओरिजिनल प्रोडक्ट। मेरा आवाज आ रहा है? ओके मैम। मैं मेरा आवाज आ रहा है शकुंतला जी? जैस मैम। ध्यान से पहले सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। एमएससी मैट जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड जैसे क्रायोन ब्रांड है वैसे मैट एक ब्रांड है, ठीक है? ओके मैम। तो उसका आपको स्ट्रोबोल क्रीम यूज करना है। कौन सा? सुडोल क्रीम करके यूज आता है, वो ब्राइडल्स के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रोबोल लिख लो, ST ROBEN, ST ROBEN। स्ट्रोबोल क्रीम रहती है, उसमें आपको सिल्वर कलर भी मिल जाएगी, गोल्ड कलर भी मिल जाएगी, कॉपर भी मिल जाएगी। ओके, सो वो आपका ब्राइडल के लिए आप यूज करोगे। ओके मैम। क्या होता है मैम? एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लगेगा ब्राइडल के लिए, बाकी ब्राइडल का मेकअप आप इससे कर सकते हो, ठीक है? और आई शेडोज जो आपके होने चाहिए वो अच्छा पैलेट होना चाहिए जिसमें पिगमेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है? बाकी मैंने जो प्रोडक्ट आज यूज किए वो ब्राइडल के ही थे, कोई हमने नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं यूज किए, ठीक है? ओके मैम। जैस मैम। सो जो आज हमने किया उसके अकॉर्डिंग किसी को कुछ पूछना है? प्लीज बोलो। कौन सी मैम पूछ रहे थे, बोल रहे थे? ये जो न्यू आई है, अच्छा मेकअप वो अच्छा लगा तो अच्छा ही होगा। आर्टिस्ट है क्यों? क्या मैम आप बात कर रही हैं? आप तो बहुत अच्छा करते हैं। सब आपके हाथ में नहीं, सब हमने लगा आपके अच्छी बात को मैं दूसरी को मैं हमको सिखाने वाले को करता नहीं, दो दिन ही हुआ ना उसका, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मुझे पता भी नहीं वो क्या करना है। मुझे पता मैं ज्यादा नहीं कुछ कर सकती, मैं अपने काम से काम। वो उन्होंने क्या फेशियल कर बताया 2 दिन देखिए देखा उस फेशियल से 4 मिस्टेक निकाली वैसे मैं कर दी। क्या हमको 4 मिस्टेक बोलो ना, फिर हमको भी मालूम सब इधर के उधर, उधर के इधर उधर। ये सीजन जो ब्राइड का था अभी जो गया उसमें हमने बहुत मेकअप किए, बहुत ज्यादा अलग-अलग मेकअप किए, हेयर स्टाइल भी बहुत की। अभी उसको कितना टाइम हुआ अभी मेकअप शादियां थी जो कभी महीना 1 साल हो गया नहीं अगले साल हो गया, 1 साल हो गया। तब हेयर स्टाइल भी इतनी की, मतलब हेयर स्टाइल में भी इतना फ्लो आ गया था मेरे, क्योंकि हर जगह ऑर्डर्स नीचे इनके थे, बहुत अपने तो बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं लेते हैं, मतलब सर के तरीके नहीं है, सर के जरिए नीचे भी आ लेते हैं। तो जितना है 80% मुझे दे रहे थे, 20% प्रोडक्ट भी तो उस वक्त हेयर स्टाइल में भी फ्लो बहुत अच्छा हो गया। अभी था 1-2 महीने नहीं, 1 साल हो गया। जैन की बात करें, ऐसा लग रहा है कि अभी ये मैं हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी दिखाऊं। हां हेयर स्टाइल भी दिखाऊं, जो मुझे आती है मैं वो सब मेरे को ना इसे स्किन से ज्यादा ना मेकअप में मेरा हाथ मतलब है। तुम सबसे पहले ना ये आईब्रोज करवा लो, बट वो ग्रोथ नहीं हो रही है। एक कैसा दिख रहा है हां ग्रोथ ये ज्यादा है। हां आईब्रोज मैं भी थोड़ा रुक के ग्रोथ हो गई अच्छी तो फिर एक कराऊंगी, फिर वो गैप हो करना तो कितना खराब है इससे। ठीक है, मैंने आज एक प्राइमर के लिए एक चीज बताई, क्या करते इसमें बताइए प्राइमर यूज करते इसमें क्या करना है? उसको प्रेस करके यूज करना है। सभी सुन रहे हो? रीजन क्या है इसका? बिकॉज जो पोर्स है उसको हमें फिल करना है प्रॉपर्ली,
सपोज दाग के धब्बे हैं जो हमने कहा था कि लेयर आती है, लेयर बनानी तो थोड़ा सा प्रेस करके लगाना है उसको, ठीक है, एकदम ऐसे जोर से जोर करके जैसे अंडर बेस होता है वो मतलब यूज कर सकते हैं या सिर्फ ब्राइडल के लिए यूज कर सकते हैं, अगर अच्छा लुक चाहिए तो यूज कर सकते हैं, अगर सामने वाला आपको पे कर रहा है पर्सनली तो यूज करना ही है, आपको अच्छा दिखना ही है, आपको हमें तो अच्छा दिखना ही है, पर्सनली यूज करना ही है, बट जितना जो पे कर रहा है उस हिसाब से आपको यूज करना है, क्योंकि वो भी काफी कॉस्टली है, 1300 का है, मैंने भी लिया है। फेरल अल्ट्रा बेस तो वो बेस ही है ना, आपको फेरल अल्ट्रा अंडर बेस वो मॉइस्चराइजर और प्राइमर का काम है, उसको ब्राइडल अगर आपको ब्राइडल अच्छी बनानी है तो लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी अगर आप ब्राइड कर रहे हो या एंगेजमेंट किसी का भी फर्स्ट मेकअप भी कर रहे हो ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप सभी प्रोडक्ट यूज कीजिए, भले आपको बेनिफिट कम मिले बट आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बट लुक अच्छा आएगा उसके बाद नहीं अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, उसमें नेचुरल शाइन आ जाती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नेचुरल मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, ड्राई स्किन ज्यादा रहेगी तो लगाइए, क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है ना तो स्किन की ऑयली भी रहेगा तो होता है तो लगाना चाहिए। सीटीएम भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अल्ट्रा अंडर बेस लगा सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा ऑयली है बहुत ज्यादा पता चलता है ना तो आप मॉइस्चराइजर की जगह सिर्फ डायरेक्टली अल्ट्रा अंडर बेस लगाइए, आपको लग रहा है ड्राई स्किन है तो दोनों यूज कीजिए, तो कल से प्रोडक्ट लाइए सामने कीजिए, ठीक है। रात में जो हम लोग फेस वॉश करते हैं फिर तो रात में भी लगाना है, नाइट में तो बेड पे जाने से पहले, उसके बाद फेस वॉश होना है नाइट क्रीम ये नहीं लगाना है ना पी नहीं एसपीएफ नहीं एसपीएफ नहीं लगाना है, नहीं एसपीएफ रात में नहीं लगाना नहीं वो मैंने बताया था कि रात में टोनर नहीं लगाना है, हम सुना था बट लगाना मैं लगा के बोर्ड से हो जाते हैं, नहीं लगाना, रात में भी लगाना क्लेंजर टोनर एंड नाइट क्रीम कौन सा मेरे लिए मैं सिर्फ क्लेंजर टोनर और मॉइस्चराइजर लगा के सो जाती हूँ। आपकी एज क्या है अभी? मेरा 45 है ना, तो यहाँ पे एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत कम लगानी है, बहुत अच्छी है, एंटी एजिंग नाइट क्रीम बहुत अच्छी है, लगाना डेली रात को लगा के सो जाओ। सच में ले आओ, ऐसे प्रैक्टिस करना बीच बीच में हेयर आता है तो हेयर और ये जब तक टाई आती है, टाई आ जाएगी फिर बैठिंग स्टार्ट करेंगे, बस हमारा भी जल्दी हो जाएगा, सिर्फ आप लोगों के ऊपर स्पीड एडवांस वैक्सीन ना ताकि नॉर्मल की महीने का प्रैक्टिस हो जाए, एंड में हमने 1 महीना भी वो किया ना तो हो जाए, नॉर्मल की प्रैक्टिस हो गई, इसका टेक्निक अलग है, थोड़ा टेक्निकल है दैट्स इट, इसीलिए जो चीज मुझे लग रहा है कि बॉडी ज्यादा आपने जो जिस चीज की मुझे लग रहा है ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है वो मैं पहले ले रही हूं, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा सीक्वेंस वाइज, बट आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको मेकअप में कई काम हो गया समझ में आया ना, अभी कल से प्रैक्टिस करने लिया, भले स्टार्टिंग में मेकअप आई शेडो आप सिंगल लगाओ ना, बट बाकी सब अच्छा करके दो ना, जरूरी नहीं आई शेडो के हमने पहले जब तक प्रैक्टिस किया सिंगल यूज करो, बट सिंगल भी अच्छी तरह लगाओ, उसके बाद एक सिंपल सा ग्लिटर अच्छा लगा के दो और ऐसा मेकअप करो ना, आईब्रो फिलिंग आपने अच्छी की, लिप लाइनर अच्छा लगाया, तो आप अभी भी मेकअप के ऑर्डर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको आईब्रो फिलिंग से सबकी प्रैक्टिस हो चुकी है, क्या पेन हो? अभी मत कीजिए, अभी नहीं प्रैक्टिस के लिए लोग डेली करोगे तो कोई मेहंदी पे ऑर्डर है, पर पहले अभी बेस जो मैंने सीखा उसकी पहले प्रैक्टिस करो, प्रॉपर्ली बेस शेड आपको मैच करना आना चाहिए, ठीक है, तो कल से ले आओ तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना, जैसे आज सवाल था ऑनलाइन कि कैसे पहचानेंगे फेयर स्किन है, तो थोड़ा कल से हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे, हाँ वो भी करना है, लेकिन उसके अलावा भी जो हेलो मैम। जी बोलो मैम मैंने आई मेकअप किया है, थोड़ा देख लीजिए ना, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो अभी दिखाइए, आईज बंद कीजिए, कहाँ चले गए,
हाँ जी दिखाइए, आप बन लीजिए। ओके, सिंगल आई शेडो किया, सिंगल आई शेडो किया। नो मैम। थोड़ा आगे जाइए। ये अच्छा किया है, अच्छा किया है, गुड। और एब्रो मैम ठीक है, एब्रो फिलिंग। हाँ ठीक है, वो साइड दिखाओ। ठीक है, गुड प्रैक्टिस। कर दूं मैम? हाँ ये रिकॉर्ड किया था। हाँ रिकॉर्डिंग हुआ है। मैम अटेंडेंस लेंगे क्या? अरे बाप रे, अटेंडेंस बाकी है। जी बता दीजिए रोल नंबर 29। ओके 29 नूतन शॉ। 18 बरका शर्मा। व्हिच वन? 21 शानी जी। शानी जी आज मेकअप देखा आपने? बेस ओनली। रोल नंबर 11 शकुंतला। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ रोल नंबर 11 जैस्मीन। रोल नंबर 20 रुमाना खान। मैम 42। रुमाना खान। जस्ट 1 मिनट। मैम रोल नंबर 2 दीक्षा सुमन। ओके मैम 40 शीतल। 14 1 को कि 40? मैम 42। 40 शीतल। हाँ 41 42। 42। आई मेकअप देखो। ओके यस मैम। 47 प्रीति राणा चैट बॉक्स में है। 47 प्रीति राणा। 47 ब्राइडल वास्ते ना मैम 55 शिवांगी चिपटे। जेड़ा मैम ने समान 56 मैम। मैम 55 शिवांगी चिमने। एंड 33 एंड 34। 56 मैम सुवर्णा। 1 मिनट 34 प्रियंका माने। या एंड Yes, ma'am. 33 सोनल सिंधे। मैम 55 शिवांगी चिमने। हो गया सुभांगी सिंह आपका। एंड मैम ओके। मैम रोल नंबर 9 लिखा है रणदीप कौर। रोल नंबर 9। मैम 56। और 56 मैम 22 जोशना। या 22 is Jyotsna. यस मैम। Done. मैम 52 में ज्योतिर्मयी मिश्रा 18 लिखा हो हुआ है। गया। Just 1 minute. 52 Jyotirmay Mishra. या Roll number 18 Barkha Sharma. यस मैम। 18 Barkha Sharma done it. और कौन है? 9 हो गया ना मैम? जी 9 हो गया ना? हाँ रणदीप कौर। यस मैम 22 हो गए जोशना। हाँ हो गया। मैम 13 पटेल अलका। 13 पटेल का डन है। मैम 41 मीनाक्षी राजपूत। 41 मीनाक्षी राजपूत डन। हो गया। हेलो मैम रोल नंबर 3 पूजा देवी। पूजा देवी 1 2 3 ओके डन है। और कोई आइडिया? सो आज आप लोगों को मैंने सीक्वेंस वाइज दिखाया है। सीक्वेंस वाइज दिखाया था पहले, अब सीक्वेंस वाइज दिखाया है। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कि क्या चीज कब लगानी है, किधर लगानी है। 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, देन हम लोग पूरा मेकअप करेंगे, पूरा आईब्रो से लेके आई मेकअप एंड डन, ठीक है। आधा आधा पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर पूरा। सो इतने दिनों में आप लोगों ने आई मेकअप प्रैक्टिस किया होगा, आई थिंक सो। बहुत दिन हुए, इसलिए मैंने आज बेस स्टार्ट किया, ठीक है। सो बेस की प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कीजिए, डेली कल से बेस करना है पूरा A to Z। उसके बाद फिर हम लोग पूरा मेकअप करेंगे एंड देन हेयर स्टाइल के साथ मेकअप चालू करेंगे, ठीक है। आवाज नहीं आ रही किसी की? यस तो बोलिए। यस मैम।
यस तो बोलिए। यस मैम। तो और साथ साथ में क्या होगा, हेयर कट्स भी चलते रहेंगे क्योंकि हेयर कट्स के मॉडल जैसे जैसे मिलते जाएंगे तो उसकी वीडियोस भी, आज 2 हेयर कट्स होंगे अलग, उसका वीडियो भी सेंड होगा और अभी मॉर्निंग का भी जो मेकअप है उसका भी, तो आज 3 वीडियो सेंड होंगे। ओके, किसने किया? ओके मैम। ये जो ना चीक बोन पे नहीं है, थोड़ा नीचे आ देखा है? जब स्माइल करना है तब लगाना है। ठीक है, मैम मैनिक्योर पेडिक्योर का सेशन कब होगा जी? मैनिक्योर पेडिक्योर का प्रैक्टिकल सेशन? सुनो ना, भाई 8 दिन के लिए गई बाहर, ओके तो पानी वगैरह एंड इसको थ्रो आउट एंड वॉश एंड इसी में थोड़ा सा डिले कर लूं उसको। ओके ओके यस मैम। हमारा हेयर कट चल रहा है, मैंने एडवांस ले लिया ना अभी। जी मैम। एडवांस स्टार्ट किया, तो जैसे ही आ जाएंगे 8 डेज वो करेंगे, उसके बाद जैसे ही आ जाएंगे तो मैनिक्योर पेडिक्योर चालू कर दूंगी। ठीक है? ठीक है मैम। सो या सेशन को क्लोज करें, हेयर कट इसके बाद। ओके मैम। या बाय। हां जो होगा नहीं अभी नहीं, हेयर कट इसमें 4 to 6 में 4 to 6 में 2 है आज। नहीं एक ही बोला था। हां देख सकते हो लिंक। हां मैं भेजूंगी, सब में भेजूंगी। लिंक नहीं, अच्छा लिंक नहीं वीडियो भेजूंगी। चलो ठीक है, वीडियो भेजूंगी तो अलग अलग जो हेयर कट्स की वीडियो तो अलग अलग अटैच करूंगी। कल का इसने वीडियो नहीं भेजा है, और क्या ना लो, मैं काम का ध्यान रखूंगी उसको फिर से बोल दे। इतना मॉडल लेकिन सो अपने कमेंट्स हम लॉकडाउन वाले कमेंट्स पढ़े कि इसे कैसे बेस्ट बहुत बोलते नहीं बनते। हाँ क्या माइक की बात है, ऐसे सब बेस्ट चार्ज सिखा रहे हैं, मतलब तुम समझ में नहीं आ रहा ये वो हम लोग मेरा बना रहे क्या मेरे लिए कभी क्या मैं जब सिखाती कभी हो रही है, अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है। तो ये सब कुछ नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, लिंक लेट आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। 1 घंटा अगर आप 11 बजे लिंक भेजोगे तो कैसे कुछ सीखेगा? मैं आधा घंटा पूछना चाहता है क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट किया, इसलिए मेरे को मैं क्लास में जाऊंगी, सीखना है मुझे, समझ में क्लास में जाऊंगी पढ़ा ना चैट तब मैंने तो ज्यादा नहीं लगे चैट पे कुछ लिंक आई है, वैसे लिंक और इधर से जाके तो ज्यादा वीडियो लिखना है वो दोनों तो लेकिन मैं रहते कुछ हां नाम नहीं है, हैप्पी और स्माइल जैसे। हां और कल का वीडियो मुझे अभी पहले ना